चैनल से जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ, केवल एक ही प्रकार के कण, इसके बाद धूल के कण, डी जो दिया है, वाई दिया है। तो विकल्प जो दिया है दो या दो से अधिक पदार्थ। अगर निश्चित अनुपात में हम लोग मिलाते हैं तो ये यौगिक हो जाएगा, या बिना किसी अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण हो जाएगा। और बी वाला दिया केवल एक ही प्रकार के कण से बने पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बी। पहले का जो आंसर हो जाएगा केवल एक ही प्रकार के कण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया है 2, निम्न से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? दिया आसुत जल, डिस्टिल वाटर, पहला दिया वायु, फिर दिया आसुत जल, फिर दिया दूध, फिर दिया है मिट्टी। तो दूसरे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर बी, डिस्टिल वाटर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्न से कौन सा समांगी मिश्रण है? रेत और पानी, ये विषमांगी मिश्रण है। तेल और पानी, ये विषमांगी है। नमक का घोल, ये आपका क्या है? समांगी है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नमक का घोल। और दूसरा भी आंसर होता है जल और चीनी का घोल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, निम्न से कौन सा विषमांगी हेट्रोजीनियस मिश्रण है? पहला दिया वाय, दूसरा दिया चीनी का घोल। चीनी का घोल जो है वह होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके बाद दिया तेल और पानी, फिर दिया सिरका। तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो हो जाएगा तेल और पानी, विकल्प नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? वास्तविक विलयन है, कोलायड है, निलंबन है, यौगिक है। तो कोलायड का एग्जाम्पल आपको बताया गया था। मक्खन, धुआं और कोहरा दूध। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 का हो जाएगा बी, कोलायड। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, टिंडल प्रभाव किसमें दिखाई देता है? वास्तविक विलयन में, कोलायड में, तत्व में, यौगिक में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव जो शो करता है वो कौन शो करता है? कोलायड। विकल्प आपका बी हो जाएगा। इसके बाद दिया निलंबन के कणों का गुण क्या है? दिया है कभी नहीं बैठते हैं, कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, फिल्टर पेपर से निकाल लेते हैं। जो निलंबन के कण होते हैं कुछ समय के बाद ये नीचे बैठ जाते हैं। तो विकल्प नंबर हो जाएगा बी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, रेत और पानी को अलग करने की विधि है। पहला दिया आसवन, फिर दिया फिल्ट्रेशन, फिर दिया वाष्पीकरण, फिर दिया ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हो जाएगा फिल्ट्रेशन। वाष्पीकरण में क्या होता है कि किसी द्रव को वाष्प में कन्वर्ट करते हैं, और ऊर्ध्वपातन में किसी भी ठोस को गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो रेत और पानी को अलग करने की विधि जो है वह हो जाएगा फिल्ट्रेशन। इसके बाद दिया समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की विधि है। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। पहला आपका दिया है फिल्ट्रेशन, दूसरा दिया वाष्पीकरण, तीसरा दिया अवसादन, और डी दिया अपकेंद्रण। तो आंसर 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद दिया शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करने की विधि है। तो कॉपर सल्फेट जो होता है उसका फार्मूला CuSO4, और इसके साथ H2O भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण। पहला विकल्प दिया क्रिस्टलीकरण, फिर दिया है निस्पंदन, ऊर्ध्वपातन, छलनी। तो 10 का जो आंसर है वो हो जाएगा क्रिस्टलीकरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया, पीतल किसका मिश्र धातु है। तो इसको ट्रिक के द्वारा बताया गया था, पिताजी। तो तस हो जाएगा, पी से हो जाएगा पीतल, तस हो जाएगा तांबा, तांबा का मतलब हो जाएगा कॉपर, तांबा, और ज से हो जाएगा जिंक या जस्ता, प्लस जस्ता या जिंक। तो पीतल का जो विकल्प दिया तांबा जस्ता, फिर दिया तांबा टिन, फिर दिया लोहा प्लस कार्बन, सोना प्लस चांदी। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसके बाद दिया कांसा किसका मिश्र धातु है। तो इसका जो टिक है वो है काटी। तो हो जाएगा तांबा और टिन। विभिन्न दिया है तांबा और जस्ता, लोहा प्लस कार्बन, एल्युमिनियम प्लस तांबा। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा तांबा और टिन, कॉपर प्लस ESN। फिर क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया है, दिया निम्न से कौन सा तत्व है। तो पहला जो विकल्प में दिया है जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये यौगिक हो जाएगा। दूसरा ऑक्सीजन दिया है, ये आपका तत्व हो जाएगा। तीसरा नमक दिया है NaCl, ये यौगिक हो जाएगा। फिर चीनी दिया C12H22O11। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। फिर दिया निम्न से कौन सा यौगिक है। तो पहला हाइड्रोजन दिया है, दूसरा ऑक्सीजन दिया है, और तीसरा जल H2O दिया है, और डी दिया है Fe। तो हाइड्रोजन क्या है, तत्व है। ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। लोहा क्या है, तत्व। H2O क्या है, यौगिक है। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। फिर दिया है वायु क्या है, यौगिक है, समांगी मिश्रण है, निलंबन है, तत्व है। तो जो एयर है
ये क्या है, एक समांगी मिश्रण, कई गैसों से मिला होता है वायु में, तो वायु क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण। और 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समांगी मिश्रण। इसके बाद दिया 16 का, दिया वास्तविक बिलियन के कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से कम, 10 से 1000 नैनो 10 से 100 नैनोमीटर, 100 से 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से अधिक। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसके बाद देखते हैं 17, दिया निम्न से कौन निलंबन है, नमक का घोल, ये आपका क्या है, नमक का घोल, ये है समांगी मिश्रण। वाय क्या है, यह भी मिश्रण है। इसके बाद दिया चाक और चाक पाउडर और पानी, फिर दिया सिरका। तो 17 का जो आंसर है वो हो जाएगा चाक पाउडर और पानी। चाक का जो फार्मूला होता है CaCO3, पानी का सबको पता है क्या होता है, H2O। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया, नमक के घोल में विलायक क्या है, नमक, पानी, चीनी, ऑक्सीजन। नमक क्या है, ठोस है, तो किसमें घुलेगा, पानी में। पानी क्या आ जाएगा, विलायक। जब भी एक ठोस और एक द्रव है तो द्रव हमेशा क्या होगा, विलायक, ठोस क्या होगा, विलेय। तो 18 का जो आंसर है वो हो जाएगा पानी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, चीनी के घोल में विलेय क्या है, पानी, चीनी, वायु, नमक। तो चीनी क्या है, ठोस है, पानी क्या है, द्रव है, तो पानी हमेशा क्या हो जाएगा, विलायक, चीनी क्या हो जाएगा, विलेय। तो विलेय पूछा तो बी है इसका आंसर, चीनी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया है 20, दूध से क्रीम अलग करने की विधि है, निस्पंदन है, अपकेंद्रण है, आसवन है, ऊर्ध्वपातन है। तो इसका हो जाएगा अपकेंद्रण। 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, अपकेंद्रण। इसके बाद दिया एल्कोहल और पानी को अलग करने की विधि है, एल्कोहल और पानी को अलग करने की विधि है। तो पहला दिया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दूसरा दिया है फिल्ट्रेशन, फिर दिया वाष्पीकरण, फिर दिया अवसादन। तो एल्कोहल और पानी को अलग करने की जो विधि है वह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। फिर क्वेश्चन नंबर 22, दिया निम्न से कौन सा मिश्रण नहीं है, पहला दिया वायु, इसके बाद दिया ये भी मिश्रण है, पीतल ये भी आपका मिश्रण है, दूध ये भी मिश्रण है, जल, जल क्या है, यौगिक, जल का जो फार्मूला है वो हो जाएगा H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यह क्या है आपका, यौगिक। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, कपूर और रेत को अलग करने की विधि क्या है, पहला दिया ऊर्ध्वपातन, बी दिया निस्पंदन, सी दिया वाष्पीकरण, डी दिया क्रिस्टलीकरण। तो जो 23 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऊर्ध्वपातन। 23 का आंसर हो जाएगा ए, ऊर्ध्वपातन।
फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिया, वास्तविक विलयन होता है विषमांगी, समांगी, निलंबन, कोलायड। तो वास्तविक विलयन क्या होता है? समांगी। फिर दिया है धुआं किसका उदाहरण? वास्तविक विलयन, यौगिक, कोलायड, तत्व। तो अभी बताया गया मक्खन, धुआं, दूध, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कोलायड के। तो 25 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, कोलायड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 दिया, किसे निस्पंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है? पहला दिया रेत और पानी, दूसरा दिया नमक का घोल, और चाक और पानी, कीचड़ और पानी। तो रेत पानी को हम लोग भी फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं, चाक और पानी को भी फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं, कीचड़ और पानी को कर सकते हैं। जो नमक का घोल है इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के द्वारा। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नमक का घोल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 दिया, डिस्टिल वाटर क्या है? मिश्रण है, निलंबन है, शुद्ध पदार्थ है, कोलायड है। तो डिस्टिल वाटर क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। तो इसका 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी। इसके बाद दिया टिंडल प्रभाव किसमें दिखाई देता है? पहला दिया चीनी का घोल, इसके बाद दिया स्टार्च का घोल, फिर दिया नमक का घोल, फिर दिया कॉपर सल्फेट का घोल। तो जो 28 है इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च का घोल। इसके बाद दिया तेल और पानी जैसे अमिश्रणी द्रव को अलग करने की विधि है। तो पृथक्करण की, फिल्ट्रेशन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा सेपरेटिंग फनल। 29 का आंसर हो जाएगा ए। फिर दिया है कोलायड के कणों का आकार होता है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा। बहुत बड़ा, विलयन और निलंबन के बीच का, परमाणु से छोटा, शून्य। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा।